हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और ये वर्कशीट आप सबके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, राम इज स्टडिंग इन क्लास 8 एंड ही लाइक्स टू प्ले विद नंबर्स। तो राम जो है वो 8th क्लास का स्टूडेंट है और वो नंबर्स के साथ जो है प्ले करता है। एंड ही थिंक ऑफ वन इवन नंबर। उसने क्या सोचा? 2 इवन नंबर उसने एक सोचा। देन ही थिंक 3 अदर नंबर्स रिलेटेड टू 2। तब उसने 2 से ही रिलेट होने वाले दूसरे नंबर्स के बारे में सोचा। ही गॉट फर्स्ट नंबर 4 नंबर उसने सोचा। तो 4 नंबर 2 से रिलेट कैसे होता है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 4 मिलेगा। एंड ही गेट सेकेंड नंबर बाय एडिंग 1 टू द स्क्वायर ऑफ 2। उसने क्या किया? फिर दूसरा नंबर उसने सोचा कि अगर 2 का स्क्वायर जो है कर दिया जाए और उसमें एक ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 5। एंड ही गेट द थर्ड नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 2। अगर 2 का स्क्वायर करके उसमें से एक माइनस कर दिया जाए तो कितना आया? 3। तो इस तरह से उसने 3 नंबर सोचे। ओके, 3, 4 एंड 5। उसके बाद उसने क्या सोचा? देन ही थिंक इफ देयर इज एनी रिलेशन अमंग दीज 3 नंबर्स। तो उसने सोचा कि क्या इन नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन है। ही फाउंड दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स 3 एंड 4 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। तो उसने पाया कि जो 3 एंड 4 दो नंबर हैं, उनका जो स्क्वायर है वो जो है थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, लाइक देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 9 प्लस 16 कितना होता है? 25। तो ये रिलेशन उसको मिला। नाउ डू यू नो हु ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर द फर्स्ट टाइम? तो बेटा ये जो 3 नंबर मिले हैं, इन्हीं को यानी देखिए 3, 4 एंड 5, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, जिसमें दो जो नंबर हैं उनका स्क्वायर तीसरे उनके स्क्वायर का जो सम है वो तीसरे जो हमारी नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जब ऐसा रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब देखिए डू यू नो हु ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर द फर्स्ट टाइम? क्या आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फर्स्ट टाइम किसने बताई? ये प्रॉपर्टी बताई पाइथागोरस। पाइथागोरस कौन थे? ही वॉज द मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। ही ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उन्होंने ये प्रॉपर्टी बताई थी जिसके कारण इसका नाम पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये जो है लिया जाता है। नाउ a set of 3 numbers which satisfy a relation, एक रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रिलेशन इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर। एक नंबर का जो स्क्वायर है वो जो अदर 2 नंबर्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये रिलेशन है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो ये जो है क्या है? ये रिलेशन, इट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। One member of the Pythagorean triplet is given, we will find the other 2 members of this। अगर बच्चों हमें एक नंबर भी गिवन है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, इसमें हमें ए बी या सी कोई भी एक नंबर पता हो तो हम बाकी जो मेंबर हैं वो निकाल सकते हैं इस ट्रिपलेट के। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो हम इसको देखेंगे। देखिए, टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर गिवन नंबर, तो गिवन नंबर हमारे पास कितना है? मान लीजिए 8 है। अब ये जो इवन नंबर है, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? हमें इवन नंबर गिवन है 8। तो हम क्या करेंगे? अगर हमको इवन नंबर दिया गया हो तो सबसे पहले हम उसका हाफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 8 है, 8 का हमने हाफ किया तो कितना आया? 4। अब हम 4 का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। तो हमारे पास नंबर है 4, इसका स्क्वायर हमने किया तो कितना आया हमारे पास? 4 इंटू 4 कितना आ गया? 16। 16 इज द रिजल्टिंग नंबर। अब हम क्या करेंगे? 16 में हम एक ऐड करेंगे, 17 आ गया। 16 में से एक माइनस करेंगे, 15 आ गया। तो ये हमारा आंसर भी आ गया। कैसे? देखिए, फर्स्ट एक मेंबर हमारे पास क्या था? 8 का स्क्वायर किया 16 में से एक माइनस किया 15,
16 में एक प्लस किया 17, तो ये 3 मेंबर आ गए। ये हमारे तीनों मेंबर हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट के 3 मेंबर आ गए। तो अगर आप इसको चेक करेंगे ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो इसको चेक करने का सबसे जो है वही तरीका, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 एंड 17 का स्क्वायर है 289। सो अब ये इक्वल है, तो इट मीन्स दिस सेट ऑफ नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, एंड नोट कीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर ओनली इंटीजर्स, ये जो है केवल इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर गिवन ओड नंबर। अब यहाँ पर तो हमें इवन नंबर दिया गया था 8, अब अगर हमें ओड नंबर दिया गया है तो हम कैसे निकालेंगे उसके मेंबर्स। तो टेक एन ओड नंबर 9, तो हमें बेटा ओड नंबर दिया गया मान लीजिए 9। अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 को स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कितना आ गया 9 का स्क्वायर 81। अब आपको क्या करना है, आपको जो ये 81 मिला है इसको आपको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनके बीच में डिफरेंस जो है वो केवल 1 का हो। इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है। कैसे, आपको 81 है, 81 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, यानी इसको इवन बना लीजिए। 80 हो गया ना इवन, 80 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 40। एक बच गया था ना हमारे पास, तो 40 40 एंड 41 दो हमारे पास क्या आ गई, ऐसे नंबर आ गए जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। ओके, तो अब देखिए, अब यहां से हमारे पास 2 नंबर आ गए 40 एंड 41। नाउ यू विल गिव अ सेट ऑफ नंबर्स, तो आपके पास आ गए ना, 9 तो हमें गिवन था, 40 निकाल लिया हमने, 41 भी निकाल लिया। बहुत सिंपल है बेटा, 9 का जो भी नंबर हमें ऑड नंबर गिवन है, सॉरी 9 का जो भी हमें ऑड नंबर जो गिवन है 9, उसका स्क्वायर कीजिए 81, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए जिनमें डिफरेंस 1 का हो। 40 एंड 41 आ गए हमारे तीनों नंबर। ओके, चलिए अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर है 1681। तो बेटा ये जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कंसीडर अ फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमने एक फॉर्म जो है वो कंसीडर की है। तो ये देखिए इसका जो फॉर्म है वो क्या है, 2m m स्क्वेयर माइनस 1 और m स्क्वेयर प्लस 1। ये है बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्म, जिससे हम बाकी मेंबर्स जो है वो निकालते हैं। यूजिंग दिस फॉर्म ट्राई टू फाइंड आउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको एक नंबर भी इनमें एक मेंबर भी गिवन है तो हम बाकी निकाल सकते हैं। लेट द वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बी 12। मान लीजिए एक जो मेंबर है वो क्या है 12 है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम मान रहे हैं यहाँ पे, लेट सपोज यहाँ पे m स्क्वेयर माइनस 1 वो हम मान रहे हैं वो किसके इक्वल है 12 के। हमें एक नंबर दिया गया है ना 12, तो हम मान रहे हैं यहाँ पे m स्क्वेयर माइनस 1 जो 12 के इक्वल है। यहाँ से हम m की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं m स्क्वेयर की। तो यहाँ से m स्क्वेयर क्या हो जाएगा 12 प्लस 1, कितना आया बेटा m स्क्वेयर, ये आ गया 13। क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर यहाँ से हम m की वैल्यू निकालते हैं तो वो एक इंटीजर नहीं होगी। ठीक है, अब अगर वो इंटीजर नहीं है इट मीन्स कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, m स्क्वेयर है तो ये जो है 13 पॉसिबल नहीं है। द वैल्यू ऑफ m इज नॉट एन इंटीजर, यहाँ से इंटीजर नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर हम देखें, अगर हम m स्क्वेयर प्लस 1 की वैल्यू मानते हैं 12, तो भी कैसे होगा, m स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12 माइनस 1 और 11 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि m की वैल्यू जो है यहाँ पर भी इंटीजर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 2m की वैल्यू जो है वो हमने मान ली 12, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 12/2, यानी m की वैल्यू आ गई 6। अब हम निकालेंगे, हमारे m की वैल्यू 6 आ गई, तो एक मेंबर तो हमारा 12 है ही, दूसरा मेंबर कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास m की वैल्यू आई है उसमें उसका स्क्वायर करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो m 6 स्क्वायर प्लस 1 कितनी आ गई 37। m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 1 35 आ गई। तो ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर आ गए 12, 35 एंड 37। ये सेट आ गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए टाइम टू प्ले विद नंबर्स। अब बेटा आपको ये, आई होप आपको ये कंप्लीट क्लियर हो चुका है कैसे हम इवन नंबर और ओड नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो मेंबर अगर गिवन है तो निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे। फर्स्ट देखिए, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। तो एक मेंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का दिया गया है 10। ठीक है, तो
सेकंड दिया गया है 7, थर्ड क्वेश्चन है 16, फोर्थ है 18। तो 1 बाय 1 हम इनको करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मेंबर दिया गया है 10। तो ये वैल्यू है, हमने मान लिया ये 2m है। 2m जो है ये कितना है 10। यहाँ से m की वैल्यू हमने निकाल लेगी, 5 आ गई। m स्क्वेयर -1 करेंगे तो बेटा 5 का स्क्वेयर -1, यहाँ पे कितना आ गया 25, 25 -1 24 आ गया, 24 आ गया। m स्क्वेयर +1 तो 5 का स्क्वेयर +1 करेंगे तो 5 का स्क्वेयर है 25, इसमें एक ऐड किया आपने, आ गया आंसर 26। तो ये एक सेट निकल गया। एक मेंबर तो हमें गिवन था 10, सेकंड नंबर हमारा 24 निकल गया, थर्ड हमारा 26 निकल गया। क्योंकि ये कैसी है, ये इवन नंबर है, इसलिए हम इस मेथड से करेंगे जो ये मेथड दिया गया है। सेकंड देखिए, अगर हमारे पास ओड नंबर है 7 है, तो हमने किया था ना कैसे करना है, काफ़ी ईजी है। 7 है तो 7 का पहले स्क्वायर करेंगे हम। 7 का स्क्वायर किया 49। अब 49 को ऐसे 2 नंबर्स में आप जो है ये हिंदी वाला नहीं लिखेंगे बेटा, आप इंग्लिश वाला लिखेंगे। स्प्लिट द नंबर्स इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 1। आपको 49 को ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करना है जिनमें डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, 49 है ना, इसको 48 समझ के इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया 24। एक बचा हुआ है तो एक नंबर 24 होगा, एक नंबर 25 होगा। काफ़ी ईजी है। तो हमारा एक नंबर हो गया 24 और दूसरा हो गया 25। तो ये हमारे पास एक सेट आ गया, ठीक है, 7, 24 और 25 का। नेक्स्ट देखिए 16 इवन नंबर है, 2m 16, m की वैल्यू निकाली 8, m स्क्वेयर +1 किया, 8 का स्क्वेयर +1 65, m स्क्वेयर -1 किया, 8 का स्क्वेयर -1 63। तो यहाँ से एक तो हो गया 16, दूसरा मेंबर हो गया 63, तीसरा मेंबर हो गया 65। तो ये जो है बेटा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट निकल गया। अगला देखिए 18, ऐसे ही 2m है 18, m की वैल्यू निकाली 9, m स्क्वेयर +1 किया, 9 का स्क्वेयर +1 82, m स्क्वेयर -1 किया, 9 का स्क्वेयर -1 80। तो यहाँ से आप देखिए 18, 80 और 82 ये पूरा सेट निकल गया। एक तो हमें दी हुई है हर एक में, तो दूसरा सेट हमने इस तरह से दूसरे नंबर हमने ऐसे निकाल लिए। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है कि इनमें जो हमें सेट दिए गए हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं या नहीं है। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं चेक। फर्स्ट सेट दिया गया है 6, 8, 10। तो हमने कैसे चेक करना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो जो थर्ड वन है 10 का स्क्वायर उसके इक्वल आना चाहिए। 6 × 6 36, 8 × 8 64 एंड 100। तो 100 इक्वल टू 100, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स बेटा ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो आप लिख देंगे यस दिस इज अ सेट ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट, इंग्लिश में लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, 9, 12 एंड 15। तो बेटा 9 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर कीजिए। ये जो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है ये जो है इक्वल आने चाहिए। इनको आप ऐड करोगे तो आएगा आंसर 225। 225 इज इक्वल टू 225 मीन्स दिस इज अ सेट ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट करेंगे 5, 12 और 13। तो बेटा 5 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर एंड देन 13 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 एंड 13 स्क्वायर 169। 169 is equal to 169. Okay, so yes this is a set of Pythagorean triplet. Okay, next देखिए 7, 28 and 29। 7 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। बेटा 7 का स्क्वायर 49, 28 का स्क्वायर है 784 एंड 29 का स्क्वायर है 841। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए 833 आया और आना चाहिए था 841। इट मीन्स कि ये जो है सेट नहीं है पाइथागोरन ट्रिपलेट का। तो आप लिख देंगे नो दिस इज नॉट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ से लिख दीजिए बेटा, सिंपल है, नो दिस इज नॉट द सेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, सो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट मैथ्स की। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।